बॉडी हासिल कर ली। दोनों के बीच फाइट शुरू हो गई। फिर अब हम चुआन को देखते हैं। वो युआन टोंग पर खतरनाक हमले करता है, पर वो आसानी से सारे हमलों से बच गया। जुआन शेंग चुआन से कहता है कि युआन टोंग ने पहले भी तुमसे फाइट की है, जिस वजह से उसे तुम्हारी थंडर पावर के बारे में पता है। इस तरह तुम उसे नहीं हरा पाओगे। अगर तुम इसे हराना चाहते हो तो तुम्हें इविल स्पिरिट को डेमोनिक सीड के साथ जोड़ना होगा। सिर्फ बॉडी रिफाइनमेंट के 9th लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के बाद ही तुम इस बैटल को जीत सकते हो। लेकिन जुआन डेमोनिक सीड की मदद लेने से मना कर देता है। जुआन शेंग कहता है कि हेवन और अर्थ में इंसान सबसे बुरी चीज है। मुझे डर है कि 3 कॉप्स और 9 इंसेक्ट्स मेरे शरीर में बढ़ रहे हैं और आखिर में जाकर डीमन बन जाएंगे। अभी 3 कॉप्स 2 में बदल चुके हैं और हम डीमन लॉर्ड पास से सिर्फ एक कदम दूर हैं। अगर तुम जीतना चाहते हो तो हमारे पास यही एक रास्ता बचा है। जुआन कहता है कि डेमोनिक पावर बुरी है, भले ही मैं बॉडी रिफाइनमेंट के 9th लेवल पर ब्रेक थ्रू ना कर सकूं, फिर भी मैं अपने पावर के दम पर इस बैटल को जीत सकता हूं। वो युआन टोंग पर हमला करने के लिए जाता है, मगर डेमोनिक ड्रैगन उसे पकड़कर दूर कर देता है। जुआन काफी परेशानी के बाद ड्रैगन के चंगुल से बाहर निकलता है। जुआन शेंग जुआन से कहता है कि एक बार के लिए मान लेते हैं कि तुम 9th लेवल पर ब्रेक थ्रू किए बिना युआन टोंग को हरा दोगे, लेकिन आगे जाकर गे जुआन और युआनचू माउंटेन का सामना कैसे करोगे? क्या तुम्हें यकीन है कि इतनी कम पावर के साथ तुम इतने खतरनाक दुश्मनों का मुकाबला कर सकते हो? तुम्हें समझना होगा कि पावर अच्छी या बुरी नहीं होती, सारी चीजें उस शख्स पर डिपेंड करती है जिसके पास पावर का कंट्रोल है। जुआन अपनी एशियन किलिंग ब्लेड डेमोनिक ड्रैगन की आग में घुसा देता है, जिससे ड्रैगन को बहुत दर्द हुआ, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। युआन टोंग डेमोनिक ड्रैगन को डीएक्टिवेट कर देता है। जुआन जुआन शेंग से कहता है कि हम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, पर बुरा हमेशा बुरा ही रहेगा। हम सिर्फ इसीलिए बुराई की मदद नहीं ले सकते कि उससे हमारी पावर बढ़ जाएगी। मैंने फैसला कर लिया है कि सिर्फ ताकत के लिए मैं डेमोनिक सीड का इस्तेमाल नहीं करूंगा। वो तेजी से युआन टोंग पर हमला करने के लिए जाता है। युआन टोंग के हाथ से उसका डबल हैमर छूट गया। मौके का फायदा उठाकर जुआन उस पर हमला करने के लिए जाता है, मगर युआन टोंग उसका हाथ पकड़कर उसे दूर कर देता है। वो डबल हैमर लेकर उस पर हमला करता है, पर जुआन आसानी से उसके अटैक से बच गया। वो युआन टोंग पर डबल ब्लेड से अटैक करने लगा, लेकिन डेमोनिक ड्रैगन ने उसे पकड़ लिया, जिस वजह से जुआन के हाथ से दोनों ब्लेड टूट गई। मौके का फायदा उठाकर युआन टोंग अपने डबल हैमर से जुआन पर जोरदार हमला करने लगता है, लेकिन तभी जुआन अपनी बॉडी से खतरनाक एनर्जी रिलीज करके उसे दूर कर देता है। वो युआन टोंग पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर युआन टोंग ने अपने डबल हैमर के जोरदार हमले से उसे दूर गिरा दिया। जुआन शेंग जुआन से कहता है कि तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं, अगर तुम इसी तरह लड़ते रहे तो हार जाओगे और हो सकता है कि मारे जाओ। बेहतर होगा कि तुम डेमोनिक सीड को इविल स्पिरिट के साथ जोड़ लो। वहीं गे जुआन जिन्यू से कहता है कि क्या तुम जानते हो कि डीमन लॉर्ड पाथ इतना ज्यादा पावरफुल क्यों है? कहा जाता है कि डीमन लॉर्ड पाथ पर जाने के बाद हम हेवन की इच्छा के विरुद्ध जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो हमें रोक सके। हम अपनी मर्जी से कोई भी काम कर सकते हैं। जल्दी तुम्हें समझ आ जाएगा कि डीमन लॉर्ड पाथ को कोई नहीं हरा सकता। इस पाथ की मदद से हम पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं, जबकि तुम्हारा बॉडी रिफाइनमेंट पाथ सिर्फ मेरे डीमन लॉर्ड पाथ के आगे बढ़ने का एक चारा है। इस बैटल को जीतने के लिए मेंग जुआन के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, उसे डीमन लॉर्ड पाथ को कबूल करना होगा। युआन टोंग जुआन को अपने 8 डोर्स के अंदर फंसाकर उससे फाइट करने लगता है। जुआंग चेंग जुआन से कहता है कि हमारे पास सेक्रेट हार्ट सूत्र है, अगर तुम डेमोनिक सीड के साथ जुड़ भी गए तो कोई परेशानी नहीं होगी। सेक्रेट हार्ट सूत्र तुम्हारे दिल को अच्छाई की राह पर चलने में मदद करेगा, लेकिन जुआन मना कर देता है। युआन टोंग को इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो डेमोनिक बॉल की मदद से जुआन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जुआन अपने थंडर ड्रैगन की मदद से बॉल को पकड़ लेता है। बॉल के अंदर से डेमोनिक ड्रैगन निकलकर थंडर ड्रैगन से फाइट करने लगा। जुआन जुआन शेंग से कहता है कि इन्होंने शुरुआत से ही मुझे डीमन लॉर्ड पाथ पर चलने के लिए मजबूर किया। अगर मैंने डेमोनिक सीड को अपना लिया तो मैं इस बैटल को जीत जाऊंगा, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो आखिर मेरे और इस दरिंदे में क्या फर्क रहेगा? युआन टोंग कहता है कि इतना सब होने के बाद भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि डेमोनिक सीड की मदद के बिना तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, तो अब तुम्हारे जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं। वो अपने जायंट गॉड हैमर से जुआन पर हमला करता है। जुआन शेंग जुआन से कहता है कि मुझे माफ कर देना, पर मेरे होते हुए तुम्हारा अंत इतनी जल्दी नहीं होगा। हम इतनी मेहनत करके इस मुकाम तक पहुँचे हैं, मैं इस तरह सारी चीजें बर्बाद नहीं होने दे सकता। वो इविल स्पिरिट को जुआन के डेमोनिक सीड से जोड़
जोड़ देता है, जिससे चुआन की बॉडी से स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी की वजह से युआन टोंग के 8 डोर्स नष्ट हो गए और वो दूर हो जाता है। इविल स्पीड के डेमोनिक सीड से जुड़ने की वजह से चुआन की पावर काफी बच गई और वो डेमोनिक फॉर्म में आ जाता है, मगर अभी तक वो बॉडी रिफाइनमेंट के 9th लेवल पर भी नहीं पहुंचा। युआन बाओ जुआन शेंग से पूछती है कि क्या चुआन ने 9th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया। जुआन शेंग बताता है कि चुआन ब्रेक थ्रू करने के लिए बहुत करीब है, पर वो इविल स्पीड को ब्रेक थ्रू करने से रोक रहा है। चुआन अपने ब्रेक थ्रू को रोककर इविल स्पीड को डेमोनिक सीड से अलग करने की कोशिश कर रहा था। युआन टोंग चुआन से कहता है कि मुझे लग रहा था कि तुम 9th लेवल पर पहुंच चुके हो, पर तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है कि तुम ब्रेक थ्रू करने के लायक नहीं। चुआन उससे फाइट करते हुए जुआन शेंग से कहता है कि मुझे तुम्हारा ये फैसला बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जुआन शेंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें डीमन लॉर्ड पाथ से नफरत है, पर इस बैटल को जीतने के लिए हमारे पास सिर्फ यही एक रास्ता बचा है। भले ही तुम मुझसे नाराज रहो, पर मैं इस फैसले पर अड़ा रहूंगा। डेमोनिक फोर्स में चुआन की पावर काफी बढ़ गई थी और वो युआन टोंग को बुरी तरीके से पीटने लगा, जिसे घबराकर युआन टोंग उसे अपने डेथ डोर के अंदर ले जाता है। डेथ स्पेस में दोनों के बीच में खतरनाक फाइट शुरू हो गई। शुरुआत में चुआन युआन टोंग पर भारी पड़ता है, पर फिर युआन टोंग ने हैमर के जोरदार हमले से चुआन की हालत खराब कर दी, मगर फिर भी चुआन हार नहीं मानता। वो सोचता है कि कुछ भी हो जाए, पर मैं डेमोनिक पाथ पर नहीं चलूंगा, मुझे अपने दम पर यह फाइट जीतनी होगी। फाइट करते हुए दोनों एक डोर से दूसरे डोर में पहुंच जाते हैं। चुआन युआन टोंग का मुंह पकड़कर उसे बुरी तरीके से जमीन पर घसीटता है, जिससे उसे काफी तकलीफ होती है, पर फिर भी वो पीछे नहीं हटता। दोनों तेजी से एक दूसरे पर हमले करते हुए फाइट करने लगते हैं। युआन टोंग जोरदार मुक्का मारकर चुआन को दूर गिरा देता है। वो कहता है कि तुम बॉडी रिफाइनमेंट पाथ के 9th लेवल पर ब्रेक थ्रू भी नहीं कर सकते, तो आखिर तुम मुझे हराकर अपने कल्टिवेशन पाथ की रक्षा कैसे करोगे। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर तुम्हें डीमन लॉर्ड पाथ पर चलने में क्या परेशानी है। ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं जितना तुम इसे समझते हो। अगर तुम इसी तरह बेवकूफी करते रहे तो कभी भी जीत नहीं पाओगे। वो जमीन चीरकर एक बहुत बड़ी चट्टान से चुआन पर हमला करता है। चुआन अपने नंगे हाथों से चट्टान के 2 टुकड़े कर देता है। मौके का फायदा उठाकर युआन टोंग लगातार उस पर हमले करते रहता है, जिससे चुआन की हालत खराब हो गई। युआन टोंग कहता है कि तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, पर कभी भी मेरी बराबरी नहीं कर पाओगे। मैंने तुम्हें जिंदा रहने का एक मौका दिया था, पर तुमने वो मौका गवा दिया। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो चुआन पर जानलेवा हमला करने लगता है, लेकिन तभी चुआन नॉर्मल फॉर्म में आ गया। उसकी बॉडी से काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से युआन टोंग दूर जाकर गिरा। चुआन कहता है कि भले ही मैं हारने वाला हूँ, पर मैं वो डीमन कभी नहीं बनूंगा जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। मैंने कसम खाई है कि मैं इस दुनिया के सारे डीमन को खत्म करूंगा और मैं अपनी जुबान से पीछे नहीं हटूंगा। वो अपनी चेस्ट में हाथ डालकर इविल स्पीड को बाहर निकाल लेता है। वो कहता है कि ये इविल स्पीड मेरे दिल को नहीं बदल सकती। आज के बाद ये इविल स्पीड मेरे लिए इस दुनिया के हर एक डीमन को मारने का काम करेगा। वो इविल स्पीड को अपने थंडर ब्लेड के साथ जोड़ देता है, जिससे वो इविल किलिंग ब्लेड में बदल जाती है। चुआन बॉडी रिफाइनमेंट पाथ के 9th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लेता है, जिससे उसे एक नई डिवाइन फोर्स मिली। युआन टोंग को इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी बेसिक टेक्निक्स ग्रेट डीमन आई से उस पर लगातार अटैक करता है। चुआन अपने इविल ब्लेड फोर्स से युआन टोंग को बुरी तरह से घायल कर देता है, जिस वजह से वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। युआन बाओ इससे बहुत खुश होती है। जिन यू गे जुआन से कहता है कि चुआन ने डेमोनिक सीड की मदद से बिना अपनी बॉडी रिफाइन करके युआन टोंग को हरा दिया। इसका मतलब मैं गेम जीत चुका हूँ। ये जुआन कहता है कि युआन टोंग से बैटल आ रहा है, पर वो अभी तक मरा नहीं। युआन बाओ चुआन से कहती है कि जल्दी से भैया की बॉडी का डेमोनिक सीड नष्ट कर दो, जिसके बाद वो एकदम ठीक हो जाएंगे। तभी जियो शेंग की बनाई हुई पेपर डॉल वहाँ आ गई। चुआन को डॉल के सामने खड़ा देख युआन टोंग घबरा गया। वो डॉल को वहाँ से जाने के लिए कहता है। डॉल कहती है कि आपने मुझसे वादा किया था कि किसी भी हालत में आप इस बैटल को जीतेंगे। चुआन युआन बाओ से कहता है कि डेमोनिक सीड को नष्ट करने से पहले मुझे इस डॉल को खत्म करना होगा, वरना ये युआन टोंग को हमारे खिलाफ भड़का देगी। वो डॉल पर हमला करने लगता है, लेकिन युआन टोंग ने सामने आकर उसकी ब्लेड पकड़ ली। चुआन युआन टोंग को समझाने की कोशिश करता है कि वो एक डॉल है, मगर उसकी बात नहीं सुनता। चुआन के पास कोई रास्ता नहीं था। वो युआन टोंग को घायल करके दूर कर देता है। वो उसका डेमोनिक सीड नष्ट करने के लिए उस पर हमला करने लगता है, लेकिन डॉल युआन टोंग के सामने आ गई। एशियन ब्लेड की वजह से डॉल नष्ट होने लगी। वो रोते हुए युआन टोंग को बैटल जीतने के लिए कहती है। युआन टोंग को युआन बाओ के साथ बिताए हुए